पेपर प्लेट बिजनेस के लिए यदि आप क्रैंक मॉडल मशीन लेने की सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान, वरना आपका लाखों रुपए का चूना लग सकता है, यानी कि लाखों रुपए आपका बर्बाद हो सकता है। क्योंकि अभी के टाइम में लोग थोड़ी सी लालच कर लेते हैं और क्रैंक मॉडल में मशीन लेकर के वो फंस जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए इससे सावधान हो जाए। और यदि आपको पेपर प्लेट बिजनेस करना है तो कौन सी मशीन आपके लिए बेस्ट है, ये पूरी वीडियो देखें, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी मशीन से आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल रहा है मेरे पास, अभी बहुत ज़्यादा काम है और टॉपिक तो बहुत है, एक काम इतना है कि समय नहीं मिलने की वजह से मैं वीडियो कम डाल रहा हूँ। तो इसीलिए आज ये वीडियो हम बहुत ही टाइम निकाल के आप लोग के लिए लाए हैं, ताकि आप लोग जो लोग परेशान हो रहे हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करके और इस मशीन को लगा करके, उनकी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाए। और मशीन लगाने से पहले जो लोग ये वीडियो देख लेते हैं उनका पैसा डूबने से बच सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज पूरे डिटेल में बताएंगे कि क्रैंक मॉडल में कौन सा मशीन आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं, जिससे कि आप यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा डूबे नहीं, बल्कि आप उस पैसे से पैसा कमा सके। क्योंकि पैसा बहुत मेहनत के बाद लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर मशीनें लगाते हैं और लगाने के बाद लोग फंस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें और ये वीडियो देख लें, उसके बाद इस बिजनेस में आप एंटर करें। दोस्तों, क्रैंक मॉडल मशीन अभी के टाइम में बहुत ही सस्ता लोग ले रहे हैं, बहुत सस्ता मिल भी रहा है और यहीं पे लोग फंस जा रहे हैं। उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग लालच में आ जा रहे हैं। उनको यदि कोई बता देता है कि ये मशीन ले लो, इसमें आपको इतना का पड़ेगा, उतना आपको प्रोडक्शन निकलेगा, इस चक्कर में लोग फंसते हैं। पहले उसकी जानकारी नहीं लेते हैं ठीक से, बेसिक बातें नहीं समझते ठीक से और फिर वो मशीन में पड़ जाते हैं। उसके बाद उनका मशीन धोखा दे देता है। तो आपको करना क्या है, किस चीज़ से बचना है, पहले तो आप ये सुनिए, और किस में कितना प्रॉफिट है ये भी हम बताएंगे इसी वीडियो के लास्ट तक में। तो ये पहले समझिए कि मशीन कौन सा लेना है और क्यों लेना है, किस में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, किस में आपको प्रॉफिट कम होगा, यानी किस में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और किस में आप बर्बाद हो सकते हैं। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला नंबर हम बात करते हैं क्रैंक मॉडल की बात करेंगे, क्योंकि हम क्रैंक मॉडल पे ही काम करते हैं और क्रैंक मॉडल से हम बहुत कुछ आगे बना चुके हैं। तो क्रैंक मॉडल की मशीन आप लगाते हो वो तो ठीक है, लेकिन लगानी कौन सी है ये आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो और फिर आप लगा लेते हो। क्रैंक मॉडल मशीन कहने को तो अच्छा भी है वरना बहुत ख़राब भी है। जो लोग सोच समझ के काम करते हैं, मशीन लेते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो बिना सोचे समझे और कम पैसा देख करके अगर काम करते हैं कि ये कम पैसा में हो रहा है मशीन, उनके लिए ये बिजनेस नहीं है, वो बर्बाद हो जाएगा। जो पैसा लगाएंगे वो भी डूब जाएगा। तो समस्या कहाँ पे आती है, लोग जैसे कि अभी लोग सोचते हैं कि हम सिंगल क्यों ले, डबल क्यों ना ले। क्योंकि डबल में लोग मशीन बेचने वाले उनको ये बताते हैं कि डबल में आपका माल ज़्यादा निकलेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कम पैसे में डबल हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। आप लोग खुद इतना बेसिक बातें समझे कि यदि हम डबल मशीन लेते हैं तो जितना लोहा सिंगल में लगा हुआ है यानी कि उससे डबल लगेगा। क्योंकि यदि डबल डाई हम लेते हैं तो डबल डाई में स्पेस ज़्यादा चाहिए। उसमें बचता क्या है, सिर्फ मोटर का फ़र्क होता है। मोटर आपको एक लगता है लेकिन मशीन डबल चलता है, उसमें करेंट डबल चलता है। अब एक मोटर में और डबल करेंट चलाने में समस्या कहाँ आता है, लोग क्यों फंसते हैं, क्यों मशीन लेने के बाद लोग परेशान होते हैं, ये समझिए। यदि आप सोचते हैं कि हमें सस्ता मिल रहा है डबल डाई, तो पहले तो आप गलती वहीं कर रहे हैं। क्योंकि कितना भी सस्ता देगा कोई, तो कहाँ कोई अपने घर से नहीं देगा। यदि आपको सस्ता दे रहा है तो आपके मशीन में से कटौती करके आपको सस्ता दे रहा है। ये फैक्ट बात है, आप माने या ना माने। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम प्लेट ही बना रहे हैं तो यदि हम 100 GSM का प्लेट बनाते हैं, वो मेरे पास में कॉस्ट पड़ रहा है 5 रुपये का, और यदि कोई उसको दे रहा है 4 रुपये में, तो 4 रुपये में कैसे दे सकता है। आप समझिए कि आप भी वही काम करें, वो भी वही काम करें, तो इतना का फासला कैसे हो सकता है। 10 पैसा 20 पैसा होता समझ में आता है, 1-1 रुपये का फासला क्यों हो रहा है। इसके पीछे रीजन ये होगा कि वो 80 GSM पेपर चलाता होगा और 80 में माल ज़्यादा निकलता है। प्लेट हल्का होता है लेकिन पेपर हल्का होता है, लेकिन प्लेट ज़्यादा निकलता है, इस वजह से वो सस्ता माल दे रहा है। और 100 GSM में प्लेट जो होता है टाइट होता है, कड़क होता है, उसमें पीस कम निकलता है, इसलिए आपको महंगा हो रहा है।
और यदि कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है, यानी कि वो 100 जिस्म का माल नहीं दे रहा है, वो उसमें कुछ ना कुछ तो कटौती कर रहा है, या तो पीस कम देता होगा, 20 बोल के 19 पैक करता होगा, 24 बोल के 25 बोल के 24 पैक करता होगा, और एक एक पीस ले तो वैसे कम करता होगा, या फिर क्वालिटी में कम करता होगा, कहीं ना कहीं से तो वो लोचा कर रहा होगा, तभी वो सस्ता में दे रहा होगा, वरना वैसे नहीं दे रहा होगा। तो यही सेम प्रोसेस मशीन में होता है कि यदि आप मशीन ले रहे हैं, तो यदि आपको सिंगल में आपको लग रहा है महंगा, डबल में सस्ता है, तो उसको पहले बारीकी से देखिए। सिंगल की हर चीज़ कंपेयर करें डबल से, कि सिंगल में यदि बेलन 16 इंच का है तो डबल में 16 का है या नहीं। सिंगल में यदि चैनल 4 इंच का लगा हुआ है तो डबल में 4 इंच का चैनल है कि नहीं। ये सारी चीज़ पहले कंपेयर करें, उसके बाद देखिए रेट सस्ता क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके बाद भी यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं मशीन ठीक है, हमें लेना चाहिए, तो उसमें जो अंदरूनी बीमारी है वो मशीन चलाने के बाद प्रैक्टिकल जो काम कर रहा है उनको समझ में आता है कि क्या उसमें अंदरूनी बीमारी होता है। प्रैक्टिकल करने पे आपको समझ में आएगा कि वहाँ समस्या कहाँ कहाँ आता है। डबल में हम कर रहे हैं, हम आपको बता देते हैं कि ताकि आप डबल डाई से सचेत रहें और सोच समझ के काम करें, क्योंकि पैसा लगाना आसान है, मशीन लगाना आसान है, लेकिन मशीन को कंटिन्यू चलाना मुश्किल है, उससे पैसे कमाना मुश्किल है। यदि आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे मशीन ले लेते हैं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है, आपको कोई नहीं उसमें प्रॉफिट दिला सकता है। मेरे पास जो लोग आते हैं, हम उसको दोनों मशीन को कंपेयर कर देते हैं, पहले उनको दिखा देते हैं कि इस मशीन में इतना पड़ेगा, इस मशीन में इतना पड़ेगा, इसमें आपको ये बेनिफिट है, इसमें आपको ये बेनिफिट है। उसके बाद यदि आप कोई मशीन लेते हैं तो आपकी जिम्मेवारी। तो यदि आपको मशीनें लेना हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ गया नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, हम उस पर आपको रिप्लाई करेंगे। तो डबल डाई में यदि कोई डबल डाई मशीन लेते हैं तो उसमें समस्या सबसे ज़्यादा जो देखने वाली होती है वो होता है करेंक, क्योंकि सिंगल मोटर पे करेंक चलता है। और साइड मोटर ज़्यादातर लोग बनाते हैं, सेंटर मोटर नहीं बनाते, ज़्यादातर साइड मोटर बनाते हैं, क्योंकि साइड मोटर में सस्ता मशीन पड़ता है, सेंटर मोटर में महंगा मशीन पड़ जाता है। तो साइड मोटर ज़्यादातर लोग देते हैं सस्ता बोल करके, लोग लेते भी है, समझते हैं भाई वो सामने वाला महंगा दे रहा है, ये सस्ता पड़ रहा है, वहीं पे लोग फंसते हैं, तो लोग सस्ता में ले भी लेते हैं। तो समस्या कहाँ होता है सस्ता में लेने के बाद, करेंक बार बार उसका टूटता है। करेंट टूटता क्यों है, क्योंकि मशीन मोटर उसमें सिंगल होता है, एक साइड में मोटर होता है, और एक ही मोटर पे डबल करेंट का जब लोड पड़ता है तो जो लोग नए हैं जिनका मशीन नहीं चलता, यानी कि कहने का मतलब मशीन उनका 10 दिन में, 15 दिन में, महीना दिन में या सप्ताह दिन में एक बार 2 दिन चलता है, उनके लिए समस्या नहीं है। लेकिन जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं उनको 10 दिन में मशीन का समस्या दिख जाएगा कि क्या समस्या है डबल डाई में। जैसे हम लोग कंटिन्यू चलाते हैं तो हर 10 दिन 15 दिन बाद, इस बार मेरे 1 महीने में 3 करेंट तोड़ा है डबल डाई। सोचिए 1 महीने में 3 बार करेंट टूटा है। समस्या मशीन में कुछ नहीं, हम खुद मशीन का प्रैक्टिकल हम काम करते हैं, हम जानते हैं। समस्या यहीं पे सिर्फ आ रहा है कि जब कंटिन्यू मशीन पे प्रेशर पड़ता है ना, तो क्या होता है कि दाब जब कम बेसी करते हैं, ये प्रैक्टिकल हम, यदि आप लोग मशीन लेते हैं और यहाँ पे आते हैं तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। यदि आपका प्रेशर किसी में कम रहा, किसी में ज़्यादा रहा, क्योंकि लेबर चलाता मशीन, हम खुद चलाते नहीं है, और प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से एक तरफ का दबाव ज़्यादा और एक तरफ का दबाव कम हो, तो सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है करेंक पे। और करेंक पे कहाँ पड़ता है, बीच में जहाँ ज्वाइंट होता है, दोनों करेंक का ज्वाइंट होता है, वहाँ पे लोड पड़ता है। क्योंकि मशीन डबल डाई होता तो है, लेकिन करेंक उसमें सिंगल सिंगल ही होता है, डबल नहीं होता है। तो बैरिंग के बगल से करेंक टूट जाता है जब जोर पड़ता है। तो ये समस्या डबल डाई में होता है, करेंक खास करके। और यदि आपका करेंक टूटा तो समझिए कि करेंक मशीन आपको दोबारा चालू करने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लग जाएगा। और उसमें करेंक अगर आप कहीं से लेकर के आते हो और फिर उसको बनवा के उसमें सेट करवाते हो तो 5,000 से 7,000 तक खर्चा पड़ जाता है। बहुत लोगों को करेंक 8,000 4,000 में मिलता है, बहुत लोगों को 6,000 में मिलता है, बहुत लोगों को 4,500 में मिलता है, 3,500 में मिलता है। तो यदि आप 3,500-3,000 में करेंक ही लेकर के आते हैं, उसके बाद बनाई आपको 2,000 रुपये 1,500 में ले लेता है लोग, मिस्त्री जो होता है, फिर आपको मशीन में आके सेट करेगा, तो अच्छा खासा उसमें जो है अच्छा खासा उसमें महंगा पड़ जाता है और कॉस्टली पड़ जाता है मशीन को। तो जो सस्ता आप स्टार्टिंग में देखें वो आपको महीना दिन चलने के बाद उसमें पैसा लग ही गया, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको सिंगल डाई ना लेकर के डबल डाई लेने का। क्योंकि डबल डाई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेंट का होता है। उसके बाद यदि डबल डाई आप ले रहे हैं और स्टार्टिंग में करेंट का समस्या नहीं भी हुआ तो क्या समस्या होगा हम बताते हैं। यदि आप एक मशीन में अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे सेटिंग कर रहे हैं, एक डाई सेट हो गया, आपका एक डाई सेट नहीं हो रहा है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि मेरा जो दूसरा डाई वो भी बंद रहता है, क्योंकि जब तक दोनों डाई सेट नहीं हुआ तब तक कैसे आप मशीन चालू करोगे। तो इसमें जो है काम हर्ज होता है ज़्यादा, मतलब नुकसान होता है।
और डबल डाई में यदि आप दोनों डाई कंटिन्यू नहीं चलाते हो तो एक चलाने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद इसमें पैसा का जो बचत लोग बोलते हैं, तो बचत कहाँ होगा? डबल डाई है, डबल करेंट लगा हुआ है, तो डबल हीटर तो चलना ही है, तो हीटर का तो बिजली जो आना है वो आएगा ही। डबल करेंट लगा है तो मशीन जो सिंगल डाई का पड़ेगा उससे आपको डबल ही पैसे में आपको डबल डाई होगा, क्योंकि लोहा तो दोनों में लगा हुआ है, करेंट डबल लगा हुआ है, सापट पुली डबल लगा हुआ है, सिर्फ मोटर का ही तो बचत है ना। तो क्या होगा यदि आपका सिंगल डाई में एग्जांपल के तौर पे सिंगल डाई का 50 का मिल रहा है, 60 का मिल रहा है, तो डबल डाई आपको 1 लाख का मिलेगा, 80,000 का मिलेगा, क्योंकि उसमें कम कम करेगा तभी आपको कम होगा ना। जितना पैसा सिंगल डाई में लगता है उससे डबल ही डबल डाई में लगेगा, सिर्फ मोटर का पैसा घटेगा। और यदि कहीं और से भी कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं मशीन में कटौती किया गया है तब कम हो रहा है। ये सब मशीन लेने से पहले प्रैक्टिकल आप आओगे, मशीन को दिखाएंगे तो हम आपको ज़्यादा समझा पाएंगे। तो ये हो गया, डबल डाई लेने का बेनिफिट कुछ नहीं है। यदि आप लोग लेते हैं तो आप लोग खुद फंसेंगे, वो पैसा बर्बाद होगा आपका, वो चलने वाला नहीं है। मेरे पास डबल डाई का बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड आता है कि आप मेरा बिकवा दो, मेरा मशीन बिकवा दो, हम लिए हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन हम किसी को डबल डाई का सजेशन नहीं देते, क्योंकि डबल डाई हम चलाते हैं, हमें पता है कि कितना प्रॉब्लम होता है, खास करके नया आदमी तो और परेशान होते हैं। तो ये करेंट मोटर में डबल डाई का प्रॉब्लम बताया, इसमें सिंगल डाई का भी प्रॉब्लम है। यदि आप सिंगल डाई लेते हैं तो सिंगल डाई में यदि आप सस्ता मशीन ले लेते हैं ना, कि हमें सस्ता मिल रहा है, तो उस मशीन में कहीं बहुत लोग ठीक भी बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं उनका अलाइनमेंट थोड़ा बहुत भी आउट रहता है ना, तो वो मशीन जो है प्रॉब्लम दे जाता है। क्योंकि सस्ता कब होगा? या तो वो सस्ता कारीगर रखेंगे, सस्ता लोहा लेके आएंगे, सस्ता उसमें मशीन में जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं वो लगाएंगे, तभी तो आपको सस्ता में देंगे ना। यदि कोई कंपनी का सामान देगा, क्वालिटी वाला देगा, उनके पास में अगर पुराना मिस्त्री हो, महंगा चार्ज कर रहा हो, तो सारा कॉस्ट महंगा पड़ेगा। तो जहाँ महंगा पड़ेगा वो ज़्यादा दिन चलेगा, और जहाँ आप सस्ता लेते हैं वो आपको कम टाइम के लिए चलेगा। तो करेंट में सिंगल डाई में भी बहुत लोगों को सस्ता मशीन मिल रहा है, लोग बोलते हैं 40,000 में मिल रहा है, 50,000 में मिल रहा है, 35,000 में मिल रहा है, 25,000 में मिल रहा है। भाई मिल तो रहा है, लेकिन लेके आप उसको चलाओ, पहले देखो आप उसमें आपको क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, क्योंकि मशीन लेने के बाद ही तो समस्या आपको नजर आएगा ना कि क्या समस्या होता है। ऐसे तो किसी को नहीं पता कि क्या उसमें है क्या नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिकल खुद से नहीं करते हो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यदि आप मशीन को लेते हो तो करेंट मॉडल लो, ठीक है, लेकिन एक बार उसको देख लो, समझ लो, कंपेयर कर लो, उसके बाद लो। या फिर मशीनें आप उनसे लो जो अनुभवी लोग हो, जो इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी दे सके, उनसे मशीन लो। ये मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप मेरे से ही मशीन आके लो, आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मेरे से अगर आप मशीन लेते हो तो 110% की गारंटी हम देते हैं कि आपको मशीन में कोई समस्या नहीं होगा और काम को आप अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि हम हर जगह पे आपको गाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल लेना है, कब मटेरियल लेना है, कैसे रेट देना है, कैसे रेट निकालना है, मार्केट में कब आपको एक्टिव रहना है, कब आपको माल स्टॉक में करना है, ये सारी जानकारी हम देते हैं। और जब तक आप इस सब को आपको जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप इस काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो करेंट मॉडल में मशीन जब भी आप लेते हैं तो ये सारी चीज़ें देख लें, उसके बाद ही लें, क्योंकि मशीन लेना आसान है, मशीन को चलाना मुश्किल है।